नमस्ते दर्शकों, आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना त्रिपुरारी शिव की कहानी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये कहानी 3 शक्तिशाली असुरों के नगर त्रिपुरा के विनाश से जुड़ी हुई है। पुराणों में ये कथा कई रूपों में मिलती है, लेकिन इसका केंद्रीय भाव एक ही रहता है। प्राचीन काल में तारकाश, कमलाक्ष और विद्युमाली नाम के 3 असुर भाई रहते थे। वे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे और उनके पास असीम शक्ति थी। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें 3 अद्भुत नगर दिए, जिन्हें त्रिपुरा कहा जाता था। ये नगर क्रमशः सोने, चांदी और लोहे के बने थे और अभेद्य माने जाते थे। नई शक्तियों से भरपूर असुर भाइयों ने दुनिया में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को सताया, ब्रह्मांड में उत्पीड़न और आतंक फैलाया और हर जगह अराजकता और विनाश का वातावरण बना दिया। देवता अपनी शक्ति से असुरों को हराने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। ये जानते हुए कि तीनों नगरों के एक सीध में आने पर ही असुरों को हराया जा सकता है, भगवान शिव ने उन्हें नष्ट करने की एक योजना बनाई। वे त्रिपुरारी के रूप में अवतरित हुए, जिसका अर्थ है त्रिपुरा का विनाशक। उन्होंने अपना दिव्य रथ, जो नंदी द्वारा खींचा जाता था, पर सवार हो गए। देवता और अन्य दिव्य प्राणी शिव की सेना में शामिल हो गए, जो दुष्ट असुरों के खिलाफ इस युद्ध के साक्षी बनने के लिए उत्सुक थे। त्रिपुरारी शिव की यह दिव्य सेना अपने तेज से सूर्य को भी फीका कर रही थी। उनकी आंखों में असुरों के विनाश की ज्वाला धधक रही थी। सभी देवताओं के राजा इंद्र, वरुण, यम, कुबेर और अन्य लोकपाल इस सेना में शामिल थे। जैसे ही असुरों के तीनों नगर आकाश में एक सीध में आए, भगवान शिव ने अपने धनुष पिनाक से एक ही शक्तिशाली बाण छोड़ा। ये बाण एक साथ तीनों नगरों को भेदता हुआ निकला, जिससे वे एक पल में नष्ट हो गए। असुरों का अंत हुआ और त्रिपुरा का दुष्ट शासन समाप्त हो गया। त्रिपुरा के विनाश ने बुराई पर अच्छाई की जीत और विपत्ति के समय दैवीय हस्तक्षेप की शक्ति को दर्शाया। इस घटना ने यह भी दिखाया कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करते हैं। त्रिपुरा के विनाश के बाद ब्रह्मांड में शांति की स्थापना हुई। देवता और मनुष्य सभी त्रिपुरारी शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरारी शिव की कहानी कार्तिक पूर्णिमा जैसे हिंदू त्योहारों में मनाई जाती है। ये भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। ये सृष्टि, पालन और संहार के अनंत चक्र की याद दिलाती है, जिसमें भगवान शिव सद्भाव और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने त्रिपुरारी शिव की कथा का विस्तार से अध्ययन किया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।